आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दीवार के बारे में जिसे दुनिया दीवारे गिरिया के नाम से जानती है, लेकिन यह महज पत्थर की दीवार नहीं बल्कि यहूदियों की तारीख, अकीदे और मुस्तकबल के मंसूबों की बुनियाद है। ये वही दीवार है जहां यहूदी हजारों बरस से जमा होकर रो रो कर दुआएं मांगते हैं। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू सिर्फ इबादत का हिस्सा नहीं बल्कि एक खोई हुई सल्तनत और चिहन चुकी अजमत की याद भी हैं। इस दीवार को वो मकाम हासिल है जो मुसलमानों के लिए खाना काबा रखता है। मगर सवाल ये है कि ये दीवार आखिर है क्या? यहूदी यहाँ क्या मांगते हैं? ये किसे अपना नजात दहिंदा समझते हैं? और इनके आने वाले दिनों का मंसूबा क्या है? ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा तारीख के उन सफहात की तरफ जहां ताबूत सकीना, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हक्मरानी और यरूशलेम की अजीम सल्तनत का जिक्र मिलता है। प्यारे दोस्तों, जब बनी इसराइल के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक अजीम इबादत गाह बनाने का इरादा किया जहां अल्लाह की खास निशानी ताबूत सकीना रखा जाता, लेकिन वे इस ख्वाब को पूरा न कर सके। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जनात की मदद से वो शानदार इमारत तामीर करवाई जिसे आज हम हेकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक इबादत गाह नहीं थी, ये पूरी सल्तनत का मरकज था जिसकी दीवारें आसमानों से बातें करती थीं और अंदर वो मुकद्दस संदूक रखा गया था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर कई अनबिया की यादगार था। ताबूत सकीना एक खास बरकत वाला संदूक था जिसमें आसमानी निशानात, हजरत मूसा का आसा और मन व सल्बी जैसे मौजज़ात की निशानियां मौजूद थीं। यहूदी जंग में इस संदूक को अपने साथ रखते और उसकी बरकत से फतह पाते, लेकिन वक्त गुजरता गया, कौम बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम से हटती गई और फिर वो वक्त भी आया जब रोमी बादशाह टाइट्स ने यरूशलेम पर हमला किया, हेकले सुलेमानी को जमीन बोस कर दिया और ताबूत सकीना गायब हो गया। कहा जाता है कि ताबूत को बख्ते नसर बादशाह ने अपने साथ ले जाकर किसी गिंदगी वाली जगह पर फेंक दिया। इस गुस्ताखी के नतीजे में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और फिर ईरान के बादशाह साइरस ने बाबिल पर हमला किया और बनी इसराइल को दोबारा आजादी मिली। उन्होंने दोबारा हेकल की तामीर की कोशिश की, लेकिन ताबूत सकीना कभी न मिल सका। यहूदी आज भी इसी की तलाश में हैं। उनके अकीदे के मुताबिक जब ताबूत वापस आएगा तभी उनका नजात दहिंदा, उनका मसीहा जाहिर होगा जो उन्हें पूरी दुनिया पर हक्मरानी देगा। लेकिन इस्लाम के मुताबिक वो मसीहा नहीं बल्कि दजाल होगा जो दुनिया को धोखा देगा और अपने आप को खुदा कहलवाएगा। यहूदियों का अगला हदफ अब है मस्जिद अक्सी को शहीद करके इसी जगह पर तीसरी बार हेकल सुलेमानी तामीर करना। वो पहले 2 बार नाकाम हो चुके, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। उनका मंसूबा सिर्फ यहूदी इबादत गाह बनाना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फतह करना है। एक ऐसा ग्रेटर इसराइल बनाना जिसमें मुशरिक वस्ती के कई ममालिक शामिल होंगे, और जब वो हेकल मुकम्मल हो जाएगा तो वो हजरत दाऊद के तख्त को वहां रखकर दजाल की ताजपोशी करेंगे और दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ सिर्फ उनकी किताबों या रवायात की बात नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और दीगर ताकतों की पॉलिसियों में वाज़ेह तौर पर ये अज़ाइम दिखाई देते हैं। साबिक अमरीकी सदर ट्रम्प ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करके इस मंसूबे को अमली शक्ल देने की पहली ऐंठ रख दी थी। इधर मुसलमान दुनिया खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। मस्जिद अक्सी, जहां से हुजूर इकरम का मिराज का सफर शुरू हुआ, जिसे हजरत उम्र ने फतह करके यहूदियों और ईसाइयों को बराबरी के हुकूक दिए, आज वही मस्जिद दुश्मन के मंसूबों का पहला निशाना है। यहूदी आज भी दीवारे गिरिया के सामने खड़े होकर आंसू बहा रहे हैं, मगर दुनिया भर में मुसलमानों पर जो सितम ढा रहे हैं उसका जिक्र कोई नहीं करता। दोस्तों, ये वक्त है कि हम तारीख को याद करें, कुरान और संत को जिंदगी का हिस्सा बनाएं और दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम वापस लें। यहूदी 80 लाख होकर 1.5 अरब मुसलमानों पर गालिब आ चुके हैं क्योंकि उनके पास एक मकसद, एक मंसूबा और अमल है, जबकि हम सिर्फ ख्वाब और दुआओं में उलझे हैं। प्यारे दोस्तों, आज का सबक यही है, अगर हमने कुरान को छोड़ा और सुस्ती और बेअमली को गले लगाया तो न हेकल बचेगा, न मस्जिद और न ही हमारा ईमान। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में इजाफा करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।